हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी दिसंबर 2025 की रीडिंग, यानी कि लास्ट मंथ ऑफ द ईयर कैसा रहने वाला है ये साल आप सबके लिए क्विकली देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नेक्स्ट वीडियो में आएगी। यहाँ पे खाली हम लोग आपकी जनरल रीडिंग देखेंगे, फर्स्ट 10 डेज़, सेकेंड 10 डेज़ और लास्ट 10 डेज़ कैसा रहने वाला है आपके लिए। और उसके बाद हम आपकी एक डीप रीडिंग करेंगे लव लाइफ में सिंगल्स एंड मैरिड लोगों के लिए। ओके, चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं दैट दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। और बहुत जल्दी 2026 ईयर की रीडिंग्स आने वाली है, तो स्टे ट्यून। कम्युनिटी पे ज़रूर जाइए, कम्युनिटी पोस्ट में करती रहती हूँ। ओके, सो लेट्स सी कन्या राशि यानी कि वर्गोस के लिए 2025 दिसंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 10 डेज़ कैसा रहेगा ओवरऑल। कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं, कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस हैपनिंग। ओके, सो देखिए सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखो ये कार्ड तो फर्स्ट 10 डेज़ की बातें ये बोलता है कि करियर वाइज में तो बहुत ज़्यादा आपका अच्छा होगा। बिज़नेस बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो बिज़नेस करना चाहते हो, अगर आपका खुद का, जो लोग बिज़नेस करते हैं उन लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है फर्स्ट 10 डेज़ आप लोगों के लिए। करियर वाइज भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू आर बिकमिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। पैसा कमा रहे हो, पैसा इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। खुद का भी कुछ काम करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको बस ये बोला जा रहा है कि कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं जो आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, तो उनके साथ आप थोड़े से डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इन दैट वो चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई सीनियर पर्सन है जो जिनसे आप थोड़े से ना डिटैचमेंट फील कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स। तो उनको इग्नोर मत करिए, उनसे बात करिए, उनसे हालचाल पूछिए, उनसे मिलिए। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, और ये आपके फैमिली से रिलेटेड ही कोई हो सकते हैं। ओके, सेकेंड 10 डेज़ की अगर बात करें तो आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक का कार्ड आया है यहाँ पे। सो बहुत अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चेंजेस हो रही हैं और ऑल ऑफ अ सडन प्रॉफिट आएगा। सेकेंड मतलब सेकेंड डे, अगर सेकेंड 10 डेज़ की बात करें, ऑल ऑफ अ सडन प्रॉफिट आएगा, ऑल ऑफ अ सडन पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट रिलेटेड काम करते हैं, गवर्नमेंट से जुड़े कुछ चीज़ें करते हैं तो ऑफिस में, तो वो चीज़ आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, पोजीशंस के लिए बहुत अच्छी ओपनिंग हो सकती है। आपके लिए कोई जॉब मिल सकता है आपको। ऑल्सो आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो रही है। बहुत टाइम से आप हेल्थ में कुछ चैलेंजेस हो रहा था, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग फाइन राइट नाउ। ट्रीटमेंट आपकी सही जा रही है। ओनली थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा आपको ये एहसास होगा दैट जितना आप ट्रैवल करते हो उसके बाद आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है, चाहे वो आप अपनों के साथ करो, ट्रैवल किसी और के साथ। इट्स टाइम ऑफ चेंज, थोड़ा सा चेंज लाइए अपनी लाइफ में। वही सेम पैटर्न्स में काम मत करिए। और पैसा अगर आ रहा है तो खर्चा भी उतने जल्दी तरीके से मत करिए कि पैसा ख़त्म ही हो जाए। थोड़ा सा सोच समझ के पैसा खर्च करिए। लास्ट 10 डेज़ थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। करियर वाइज भी आपको किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट्स से बचना चाहिए। कोई आपके साथ शायद आर्ग्यूमेंट कर रहा है या कोई कुछ आपको बोल रहा है, तो डू नॉट रिप्लाई देम, डू नॉट केयर अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। ये आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, क्योंकि लास्ट 10 डेज़ में किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग आपके वर्क लाइफ में हो सकता है। और किसी तरीके का माइंड में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, कॉन्फ्लिक्टेड फील करना, इस चीज़ किसी पर्सन की डिसएग्रीमेंट्स में, मतलब डिसएग्री करना किसी पर्सन के साथ कि नहीं ये ऐसा नहीं है, अच्छा यही ऐसा है, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, बिकॉज इन सब चीज़ों में कुछ रखा भी नहीं है। एंड जितना आप इन सब चीज़ों में उलझे रहोगे उतना ज़्यादा आप अपनी पॉजिटिविटी को जो है डाउन करोगे और दूसरों की नेगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कन्या राशि। अब हम बढ़ते हैं आपके लव लाइफ में। आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है 10 डेज
दिसंबर के महीने में सिंगल एंड मैरिड दोनों की देखेंगे। ट्रैवल आ रहा है कन्या राशि, बहुत आप ट्रैवल करने वाले हो दिसंबर के महीने में कहीं ना कहीं। ओके, सो सिंगल वालों के लिए, मैरिड वालों के लिए, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए बता दूं, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हो रही है कन्या राशि, इट्स लाइक कि आप ना कुछ चीज़ों से ना भाग रहे हो। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिंगल हो तो कुछ चीज़ों से भाग रहे हो, कुछ चीज़ें हील हो रही हैं, बट साथ ही साथ आप ना थोड़े से भाग भी रहे हो और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो रहे हो इस चीज़ में कि यार मैं तो ठीक हूँ। बट आपको ये बोला जा रहा है कि यू शुड वॉच केयरफुली कि आप क्या कर रहे हो। वो चीज़ें आप शायद नोटिस नहीं कर रहे हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा यू हैव बिकम वेरी रूड, पहले से आप बहुत रूड हो गए हो, कोई कुछ बोलता है तो आप फटाक से जवाब दे देते हो। तो आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, स्ट्रेंथ में आना, अपनी हिम्मत में आना अच्छी बात है, बट लेकिन रूड तरीके से लोगों से बात करना, रूड तरीके से जवाब देना आपकी पर्सनैलिटी को नहीं दर्शाता है। बिकॉज जितना ज़्यादा आप काम रहोगे, जितना ज़्यादा आप कूलली लोगों से बात करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इसलिए अंदर से आप स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो रहे हो। एक चीज़ तो पक्का है कि सिंगल हो तो यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ओल्ड पैटर्न्स, जिस तरह से आप रहते थे वो सारी चीज़ें से आप हट रहे हो, जो लोग सिंगल कन्या राशि हैं। अब जो लोग कमिटेड हैं उन लोगों के लिए भी मैं बोलूँगी कि आपके अंदर एक फियर, एंग्जाइटी हमेशा पनप रहा है दैट आपका मैरिज लाइफ कहाँ जा रहा है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सब कुछ सही है, बट आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि ऐसा बस हमें लग ही रहा है, बट हम कर क्या रहे हैं, वेयर इट इज़ गोइंग, आगे जाके इसका फ्यूचर क्या है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। एंड यू वांट टू नो द ट्रूथ कि इतने दुखी आप क्यों हो, वाई यू आर सैड। एक सैडनेस आपके अंदर आ रहा है, एक अकेलापन सा आपके अंदर आ रहा है, बट ये क्यों हो रहा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। यू नॉट, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस चीज़ में, तो वो थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन मार्क बन रहा है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। नाउ अब हम लव एंजल से पूछते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ओवरऑल लव लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है फ्लर्ट की एनर्जी आई है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। आई थिंक आपका बहुत मन है, जो लोग सिंगल है, ऑफ कोर्स मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड मे बी समबडी वॉन्ट्स टू फ्लर्ट विथ यू। कोई पर्सन है जो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। आपके प्रेयर्स, आपके एफर्मेशंस बहुत मैटर करता है। मे बी आप सोलमेट को यू वांट टू मीट योर सोलमेट, यू वांट टू इमेजिन योर सोलमेट, इस तरह की कुछ चीज़ें आप करना चाहते हो एंड बहुत ज़्यादा आपको सोलमेट की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। बट एक चीज़ है, सोलमेट हमें तभी मिलते हैं जब उनके डिवाइन टाइमिंग्स अलाइन होते हैं हमारे साथ। तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो जो रियल में नहीं है। लाइक अगर आप किसी ह्यूमन पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज वो अलाइनमेंट आपके मतलब से नहीं चलता है, वो यूनिवर्स की तरफ से चलता है। ओके, सो आप लेट्स से यू आर इमेजिनिंग समवन एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज उनका डिवाइन टाइमिंग और आपका डिवाइन टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट होता है। अगर यूनिवर्स चाहते हैं तभी वो आपको मिलाते हैं उनसे। ओके, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काम नहीं करेगा। ओके, और हम लोग देखेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं। ओके, व्हाट आर द मैसेजेस एंजल्स आपको देना चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स
ओके आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, गाइडेंस आपको चाहिए, कहीं ना कहीं गाइडेंस में आप लॉस्ट लग रहे हो, कुछ कुछ जगह पे यू आर नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल, आपको ऐसा लग रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा है, सिचुएशन कहाँ बढ़ रही है, कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसा फील हो सकता है। बट आपको बोला जा रहा है दैट यू शुड रियली टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। एंड कभी कभी ऐसे ही एक ग्रैटिट्यूड के तौर पे ही जस्ट गो टू अ चर्च टेम्पल कि पूछने की दैट मुझे अगला क्या करना है, यहाँ तक तो आ गए हैं, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। आपको फिर मैसेजेस मिलेंगे, यू विल सी सम साइंस ऑल्सो कि ओके मुझे ये करना है, आप कुछ नंबर्स की रेपिटेशंस देखोगे या फिर यू विल सी सम साइंस, आपको कुछ साइंस मिलेगा, मे बी द लाइट विल ब्लिंक और समथिंग कि आप सही दिशा पे चल रहे हो। आप कभी एंजल से पूछो कि गिव मी साइंस दैट कहाँ मेरी लाइफ जा रही है, क्या सही जा रही है या नहीं जा रही, इज इट गोइंग करेक्ट और इज इट नॉट गोइंग करेक्ट एंड व्हाट आई नीड टू डू, गिव मी सम साइंस। तो आपको वो साइंस एंजल्स ज़रूर देंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गो। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। टेक केयर।